जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश में। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी छात्र-छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। यमुना एक्सप्रेसवे से लूटी गई कार, कपड़ा व्यापारी को धक्का दे बदमाश हुए फरार। थाना सिकंदरा की अरकौनी में बदमाश कार छोड़ हुए फरार। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से पकड़े गए 3 गांजा तस्कर। तस्करों के पास से 2.5 लाख का गांजा हुआ बरामद। आरपीएफ और जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। विशाखापट्टनम से दिल्ली पहुंचना था गांजा। पशु तस्करों से रिश्वत लेने का हाईटेक तरीका। पशु तस्कर रिश्वत का पैसा सड़क पर फेंक कर हो जाते हैं फरार। 112 पीआरबी पर तैनात पुलिसकर्मी का सड़क पर फेंके हुए पैसे उठाते हुए वीडियो हुआ वायरल। जान जोखिम में डालकर यात्री कर रहे हैं राजस्थान यूपी की सीमा पार। ट्यूब में हवा भर बाइक सहित राहगीरों को करा रहे हैं नदी पार। थाना निगोरा क्षेत्र के उतांगन नदी का मामला। गणेश चतुर्थी पर भी पड़ा कोरोना का असर। नहीं दिखाई दिए बड़े पंडाल और गणपति बापा की भव्य मूर्तियां घर घर विराजी। गौरी के लाड़ले गणेश। फिट इंडिया दौड़ का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी पूनम यादव, मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखा दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत। डॉक्टर योगिता हत्याकांड के आरोपी शातिर विवेक तिवारी को मुकम्मल सजा दिलाने के लिए आगरा पुलिस ने रचा चक्रव्यूह। हाईवे के सभी टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज निकालेगी आगरा पुलिस। पिता और बहन को भाई द्वारा पीटते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना शाहगंज क्षेत्र का मामला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नहीं की कोई भी कार्रवाई। जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। थाना जगदीशपुरा के दहतोरा मोड़ स्थित सौरभ नगर का मामला। कोरोना काल में गणेश पूजन भी हुआ ऑनलाइन। प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन गणेश पूजन का हुआ आयोजन। सभी को दी शुभकामनाएं। थाना सरसागंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 15,000 के इनामी शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान मिली पुलिस को बड़ी सफलता। विद्युत विभाग की लापरवाही ने ली श्रमिक की जान। फिरोजाबाद के थाना लाइनपाल क्षेत्र का मामला। बिजली खंभे में आ रही करंट से गई श्रमिक की जान।
शमशाबाद नगर पालिका ने कस्बे की प्रत्येक गली में कराया सैनिटाइजर का छिड़काव। नगर पालिका के पदाधिकारियों ने लिया छिड़काव का जायजा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। यमुना एक्सप्रेस वे के थाना खंदौली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से उसकी टाटा सफारी कार लूट ली। इतना ही नहीं, ये बेखौफ बदमाश व्यापारी को कार से धक्का देकर कार लेकर फरार हो गए। तो वहीं बदमाश चेकिंग में पकड़े जाने के डर से गाड़ी को सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी में छोड़कर फरार हो गए। यमुना एक्सप्रेस वे के थाना खंदौली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से उसकी टाटा सफारी कार लूट ली। इतना ही नहीं, यह बेखौफ बदमाश व्यापारी को कार से धक्का देकर पूरी सफारी कार को लूटकर फरार भी हो गए। कपड़ा व्यापारी मथुरा में बहन के घर से कन्नौज अपनी ससुराल जा रहा था। इसी दौरान थाना खंदौली क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो व्यापारी को सफारी कार से धक्का दिया, उसके बाद पूरी सफारी कार लेकर फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी घायल भी हो गया। सफारी कार की लूट की सूचना पर तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने इस लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे जिले में बॉर्डर सील करने के साथ नाकाबंदी भी कर दी। इस दौरान बदमाश पुलिस की चेकिंग में पकड़े जाने के डर से थाना सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी के पास इस लूट की सफारी कार को छोड़कर फरार हो गए। वहीं आगरा एसएसपी बबलू कुमार का कहना है कि लूट में शामिल बदमाशों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लगातार गांजा तस्कर पकड़े जा रहे हैं। 3 गांजा तस्करों को आरपीएफ और जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस समय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विशाखापट्टनम से आने वाले स्पेशल एपी एक्सप्रेस आकर रुकी, उसी दौरान 3 लोगों पर आरपीएफ जीआरपी को शक हुआ। चेकिंग की तो गांजा बरामद हुआ। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लगातार गांजा तस्कर पकड़े जा रहे हैं। 3 गांजा तस्करों को आरपीएफ और जीआरपी ने गिरफ्तार किया है, ऐसा बताया गया। जिस समय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विशाखापट्टनम से आने वाली स्पेशल एपी एक्सप्रेस आकर रुकी, उसी दौरान 3 लोगों पर आरपीएफ और जीआरपी को शक हुआ। शक के आधार पर पूछताछ की गई। बैगों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग में से गांजा निकला। करीब 2.5 लाख रुपए का गांजा 3 तस्करों के पास से बरामद किया गया। गांजे के संबंध में अवगत कर रहा हूँ कि 3 अभियुक्त पकड़े गए आज एपी एक्सप्रेस के समय। ये एपी एक्सप्रेस से उतरे थे। चेकिंग के दौरान हमारी सर्वांश की टीम थी, जीआरपी की टीम थी, आरपीएफ की टीम थी। तीनों का संयुक्त ऑपरेशन था। तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं। एपी एक्सप्रेस से ये विशाखापट्टनम से बैठे थे। कैंट में चेकिंग के दौरान पकड़े गए। कितनी बरामद की सर गांजा की इनके पास? करीब 24 किलो बरामद हुआ है इनके पास गांजा, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख कीमत। कहाँ ले जा रहे थे सर? ये लेके निजामुद्दीन दिल्ली लेके जा रहे थे। क्योंकि वहाँ भी चेकिंग होती है तो उन्होंने सोचा कि कैंट पे उतर ले, यहाँ से हम बाई रोड जाएंगे। चेकिंग के दौरान पकड़े गए। तीनों तस्कर विशाखापट्टनम से गांजा लेकर आए थे। गांजा तस्करों को गांजा लेकर दिल्ली जाना था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चेकिंग से बचने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतर गए। सड़क मार्ग से तीनों दिल्ली पहुंचते, लेकिन उससे पहले आरपीएफ और जीआरपी ने पकड़ लिया। तीनों दिल्ली जाने की बजाय जेल पहुंच गए। पकड़ में आए तस्करों से मुरादाबाद का गुड्डू, अमरोहा का मोहित, थाना सदर आगरा न्यू मधुनगर का ललित शर्मा है। आरपीएफ और जीआरपी लगातार गांजा तस्कर को पकड़ रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर ट्रेनों के माध्यम से गांजा तस्करी का गोरख धंधा चल रहा है। गणपति बाप्पा मोरिया की धूम देश भर के साथ आज नगरी में भी देखने को मिली। कोविड-19 के चलते भले ही बड़े बड़े पंडालों में गणपति ना दिखाई दिए हों, मगर घर घर में गणपति बाप्पा जरूर विराजमान हुए। यही वजह है कि इस बार दुकानदारों ने भी छोटे साइज के गणपति बाजार में उतारे हैं। देखते हैं मून की एक खास रिपोर्ट। 22 अगस्त यानी आज से घर घर में गणपति की पूजा आराधना का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार शहर भर में लगने वाले बड़े बड़े पंडालों में गणपति का विराट रूप देखने को नहीं मिलेगा। शहर भर में कोविड-19 का प्रोटोकॉल लागू है। इस वजह से दुकानदारों ने भी छोटे छोटे साइज के गणपति की मूर्तियां बाजार में बिक्री के लिए रखी हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रभावित है हमारा कारोबार, और जो है काम जो है 50% बहुत समस्या है। मटेरियल मिला नहीं, काम रेडी नहीं हुआ, समय पर गणेश चतुर्थी भी आ गई, इसलिए कारोबार में बहुत फर्क है। लगाई हुई है, किस तरीके से यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, अगर ग्राहक भी कम आ रहे हैं और जरा मूल भाव की समस्या भी ज़्यादा सामने आ रही है, महंगाई है।
इस बार बड़े गणेश जी नहीं रखे गए तो छोटे गणेश जी मार्केट में। हाँ, इस बार बड़े गणेश जी इसलिए नहीं रखे गए, लॉकडाउन की वजह से और नो एंट्री है बार रोड पर रखने की, तो लोग छोटे घरों में रखने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन कोई छोटा ले जा रहा है तो कोई मीडियम ले जा रहा है, लेकिन लेके जरूर जा रहे हैं। आप काम कर रहे हैं और गणेश जी बना रहे हैं, क्या लगता है कि दुकानदारी है? मार्केट में बिल्कुल भी सेल नहीं है, गिराज भी नहीं है बिल्कुल भी। लॉकडाउन की वजह से जैसे पहले बड़े बड़े मूर्ति बेचते थे, अब वो सरकार की गाइडलाइन की वजह से मना कर दी है सरकार ने कि तो छोटे छोटे घर में स्थापित करें, पूजा करें, घर में ही विसर्जन करें। इस मारे सेल बिल्कुल डाउन है, रोडों पे देखो भुखमरी छा रही है। लोग आपके पास बड़ी मूर्ति लेने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बहुत से आ रहे हैं, 100 में से 1% आ रहे हैं, 99% तो छोटी ले आ रहे हैं जो समझदार हैं। कोविड-19 का असर ताजनगरी आगरा में भले ही हो, मगर आस्था इस महामारी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हम रखेंगे नहीं, हम घर के जो मेंबर हैं बस वही लोग आरती करेंगे और अपना पूजा पाठ करके बस इतना ही करेंगे। इस तरीके से आप कर रही जनता की बीच क्या इस तरीके से आप अपना अपील कर जनता के बीच क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि कोरोना की महामारी को देखते हुए इतना कुछ हो रहा है तो प्लीज कृपया करके गणेश जी का उत्सव जो है वो घर में मनाएं और ज्यादा भीड़भाड़ इकट्ठी ना करें। अपने परिवार के साथ ही गणेश जी का माहौल बनाए रखें। गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए उन लोगों ने सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए लोगों का कहना है कि छोटी मूर्ति को घर ले जाकर गणेश जी की जन्मोत्सव के रूप में मनाएंगे, साथ ही सरकार के गाइडलाइन का घर में रहकर पूरी तरह पालन करेंगे। युवती के बाल खींचकर उसे मारपीट करता ये कोई और नहीं बल्कि इस युवती का सगा भाई है, और जो व्यक्ति लड़की को ऐसे व्यक्ति से बचा रहा है वह उसका पिता है। ये पूरा वीडियो थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहां पर एक भाई अपनी बहन को बेरहमी से पीट रहा है। इस वीडियो में पिता अपनी बेटी को बचाता दिखाई दे रहा है, तो वहीं ये कलयुगी पुत्र अपने पिता से भी मारपीट करने से बाज नहीं आ रहा। युवती के बाल खींचकर उससे मारपीट करता या कोई और नहीं बल्कि इस युवती का सगा भाई है, और जो युवती को इस व्यक्ति से बचा रहा है वह उसका पिता है। यह पूरा वीडियो थाना शाहगंज क्षेत्र का है, जहां पर एक भाई अपनी बहन को बेरहमी से पीट रहा है। इस वीडियो में पिता अपनी बेटी को बचाता दिखाई भी दे रहा है, तो वहीं यह कलयुगी पुत्र अपने पिता से भी मारपीट करने से बाज नहीं आ रहा है। इस वीडियो के बाद पुत्री और पिता ने अपने भाई और पुत्र के साथ एक भाजपा नेता पर भी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की। पुत्री और पिता का कहना है कि पुलिस में शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने न तो आरोपी भाजपा नेता को ही गिरफ्तार किया है, न इसके पुत्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की है, जबकि उल्टे उन्हीं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। यही नहीं, पिता और पुत्री ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर लिखी शिकायत के साथ पुलिस के आला अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इन दोनों ही पिता पुत्री को इंसाफ नहीं मिला है, जबकि उसका पुत्र और भाजपा नेता लगातार पिता और पुत्री को धमकी दे रहे हैं। आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम सुमनलता है, ये मेरे पिताजी हैं ज्ञानचंद। हम लोग शाहगंज में रहते हैं, मकान नंबर 13/102 है। और हमारी समस्या ये है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमारे भैया भाभी हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं, जिनमें कि उनके एक दोस्त आते हैं, मनोज वर्मा नाम है उनका, वो बीजेपी के नेता हैं और हमें बहुत परेशान करते हैं, पिटवाते भी हैं। ये आए दिन को झगड़ा करवाते हैं, आए दिन बात में मारपीट करवाते हैं उनसे और खुद ही मारपीट करते हैं। मेरे साथ मारपीट किया उन्होंने, मनोज वर्मा ने, और 2-3 आदमी और साथ थे उनके। उसके बाद मैंने पुलिस लाई, तो पुलिस आई और उनकी मेरी जोर सड़कों अड़ी थी, फिर भी हमें सबको खाने लगे वो पुलिस वाले, और जाके हमें ही बंद कर दिया। हमारी कोई बात नहीं पूछी, कुछ नहीं किया, हमें थाना बंद कर दिया 4 तारीख को, 24 तारीख को। अच्छा। हाँ, उसके बाद 2-3 घंटे बाद अपने आप राइया में रखे और जबरदस्ती छानकारी हमसे और छुड़वा दिया। के चौकी के अलावा मैंने 27 तारीख को वहाँ की थी, वहाँ तुम्हारे SSP के यहाँ। अच्छा। उसके बारे में मैंने नंबर वगैरह ले लिया, सब मेरे पास है उसकी डुप्लीकेट, और अभी थाने से कोई मैसेज नहीं आया पास। और कहा की आपने शिकायत इसकी? उसके बाद हमने दिल्ली, लखनऊ, मानवीय आयोग, CM के यहाँ पर भी की है, DIG के यहाँ पर भी ये डाली हुई है, महिला आयोग में भी हमने ये कंप्लेंट डाली हुई है।
जिसमें कि हमने ये सारी चीजें लिखी हैं कि हमारे साथ कितना उत्पीड़न किया जा रहा है। और कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसमें? अभी तक कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला हमें। तो वही इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस महकमे में भी हड़कंप की स्थिति है। पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अवैध पशु तस्करों से रिश्वत लेते हुए हाईटेक तरीका सामने आया है। बता दें, पूरा मामला आगरा के लखनऊ एक्सप्रेस वे का है, जहां का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 112 पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी जमीन से पैसे उठाते हुए देखा जा सकता है। अवैध पशु तस्करों से रिश्वत देते हुए हाईटेक तरीका सामने आया है। बता दें, पूरा मामला आगरा के लखनऊ एक्सप्रेस वे के इनर रिंग रोड का है, जहां का एक वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 112 पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी जमीन से पैसे उठाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, अनूठा तरीका इन रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों ने ही इजाद किया है। यहां से गुजरने वाले वाहन, खासकर वह वाहन जिनमें अवैध पशुओं को ले जाया जाता है, उन वाहनों के चालक वाहन चलाते समय ही रिश्वत के पैसे सड़क पर फेंक देते हैं। बाद में यहां तैनात पुलिसकर्मी इन फेंके हुए रुपयों को उठा लेते हैं। अनूठे तरीके से रिश्वत लेने के ये कई वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप है, तो वहीं आला अधिकारी इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। थाना जगदीशपुरा के दहतोरा मोड़ स्थित सौरभ नगर में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लगी आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई है। आग लगने से आसपास के मकानों में दरारें आ गईं। क्षेत्रीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। शुक्रवार देर रात थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के 2 मंजिला जूते की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री में फैल गई, लेकिन आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आग किन कारणों से लगी है, आग की लपटों को देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में लगी आग को देखकर क्षेत्रीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जूते की फैक्ट्री रिहायशी इलाके में है। फैक्ट्री में फायर के कोई इंतजाम नहीं है। आग लगने से आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई। क्षेत्रीय लोगों ने आग की जानकारी फैक्ट्री मालिक और फायर ब्रिगेड को दी। कैसे आग लगी कुछ मालूम पड़ पाया? कुछ नहीं पता नहीं चला। अभी तो हम तो सो रहे थे घर पे, बगल वालों का फोन आया कि आग लगी है। कितने का नुकसान हुआ है आपको लग रहा है? अब सुबह जोड़ेंगे क्या है, क्या था क्या नहीं, कुछ नहीं। क्या बनता था? क्या जूते की फैक्ट्री थी, जूता बनता था। क्या फैक्ट्री बंद थी क्या? नहीं, फैक्ट्री सुबह अभी हम 8-9 बजे बंद करके गए। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड के करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिट इंडिया फ्रीडम का आयोजन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय दौड़ की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी अर्जुन अवॉर्डी पूनम यादव और मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर की। फिट इंडिया फ्रीडम का आयोजन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से दौड़ की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी अर्जुन अवॉर्डी पूनम यादव और मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का शुभारंभ किया। जो सिंह है इकबाल भाई, वो ही बुलंद है, वो ही हिट है। मेंटली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, इंटेलिजेंटली फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ में रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने दौड़ लगाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। साथ ही कोरोना संकट काल में भी लोगों से फिट रहने की बात कही। इसलिए जरूरी है फिट रहना सबके लिए लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से बोला है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन, तो जितना आप भागेंगे अपने रूटीन में वो चीज़ रखेंगे, उतना आप फिट रहेंगे और अपने परिवार में, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने आप फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि आप फिट रहिए, क्योंकि हम लोग तो खुद प्लेयर हैं,
तो हम लोग एवरीडे हम लोग जितने भी लड़कियां हैं सारी फिटनेस करते हैं, लेकिन जो लोग घर में रहते हैं, हम लोग की मम्मियाँ पापा, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, वो लोग भी अपने लिए 15 मिनट का भी टाइम निकालेंगे तो देश के लिए अच्छा है, उनके खुद की हेल्थ के लिए। इसमें हमारे सारे अधिकारी रहेंगे, सारे कर्मचारी रहेंगे और हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं सारे शामिल हो रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म भी पहने हुए हैं और इसमें कुछ हम अपने अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू प्रचार भी करेंगे। और इस तरीके से हम रैली का आयोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे माननीय डीआरएम साहब की अध्यक्षता में होगा, जिससे कि समाज में एक जागरूकता फैले कि हमें अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट और आपके स्वास्थ्य को इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है, इसका सबसे बड़ा प्रोग्राम। जैसा प्रधानमंत्री साहब ने हमेशा बताया है कि भारत के सभी नागरिकों को स्वस्थ रहना है, उसी के तहत ये प्रोग्राम है और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ये किया गया है। हमारे डीआरएम साहब का इंस्ट्रक्शन है इसी के तहत कि आज हम एक रैली करेंगे। इस रैली में यहाँ से लेकर रनिंग रूम और रनिंग रूम से वापस हम आएंगे। कितना जरूरी है कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फिटनेस जिसकी अच्छी है, अगर उसको किसी तरह से कोरोना का कोई केस आता भी है, डिटेक्ट भी होता है, तो भी वो फिट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की इम्यून सिस्टम अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो उसको देखते हुए ये फिट इंडिया प्रोग्राम बहुत रहना जरूरी है। ये फिट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इवन जो बॉडी है उसका यूज ही तब है जब फिट रहे। यहाँ पर बसते सभी बहुत जरूरी है। फिट के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। कोई भी काम करना है, कुछ भी, इवन अपने साधारण जीवन को जीने के लिए फिटनेस जो है अटमोस्ट नेसेसरी है। फिट इंडिया फ्रीडम में हिस्सा लेने वालों का कहना था कि कोरोना संकट काल में हर व्यक्ति को फिट रहना बेहद जरूरी है। कुछ कैंपेन चलाते रहते हैं। इस बार भी ये 15 अगस्त से शुरू हुई और 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसका उद्देश्य ये है कि हर आदमी जब फिट रहेगा तभी उसका दिमाग भी फिट रहेगा, और जब दिमाग फिट रहेगा तो उसका शरीर फिट रहेगा, और जिसकी वजह से वो अच्छे काम कर पाएंगे। तो इंडिया की फिटनेस के लिए ये कैंपेन चलाए जाते हैं, और अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल होंगे तो इंडिया फिट होगा। और आजकल के कोरोना काल में खास करके इससे अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप फिटनेस को बरकरार रखेंगे। फिट रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली ये जो इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इसमें स्पेशली पेंडेमिक के टाइम में जो हमारी इम्यूनिटी लेवल पे ज़्यादा स्ट्रेस किया जा रहा है, तो जितना हम लोग फिट रहेंगे, जितना वॉक करेंगे, रन करेंगे, योगा करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, तो उसके थ्रू हम लोग का माइंड ही नहीं, फिजिकल बॉडी भी, इमोशनल स्ट्रेंथ भी, सब कुछ एकदम फिट रहेगा, और वो हमारे लिए हेल्थ और फिजिकल बीइंग के लिए बेटर रहेगा। रहना अत्यंत आवश्यक है। खासकर आज के समय में न सिर्फ हमें फिट रहना है, बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी वो सारे उपाय करना है, जिससे कि इस कठिन समय में हम अपने आप को स्वस्थ, दुरुस्त और चुस्त रख सकें। चुस्ती से रहें, काम में मन लगाएं और फिट रहें। जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र फिट रहना है। यदि आप फिट रहेंगे, हर संकट से मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोगों को फिट रहने का संदेश लगातार दिया जा रहा है। आगरा जनपद के थाना निबोरा क्षेत्र के उटांगन नदी का जल स्तर बढ़ जाने से रास्ता बंद हो गया है, जहां यात्रियों की जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। पूरा मामला आगरा जनपद के थाना निबोरा क्षेत्र के उटांगन नदी का है। बता दें, नदी का जलस्तर बढ़ जाने से रास्ता बंद हो गया है, जहां आपको बताते चले यात्री की जान जोखिम में डालकर लोग उटांगन नदी पार करा रहे हैं। वहीं ट्यूब में हवा भरकर नाव का रूप बनाकर राहगीरों को नदी पार कराया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से ट्यूब पर बाइकों सहित यात्रियों को बैठाकर नदी को पार कराया जा रहा है। अच्छा, तो ये नदी यहाँ से निकल रही है, अभी उस समय कितना तेज पानी है? यहाँ सब काफी तेज पानी है, लगभग 2 मीटर का स्तर भी, हाइट भी है पानी की, प्रेशर भी तेज है। अच्छा, गांव के जो लोग हैं ये ट्यूब की नाव बनाकर इधर से उधर पार कर रहे हैं, क्या लगता है ये गलत है कि सही? सर गलत है, क्योंकि सर अनजान आदमी जो तैरना ना जानता हो वो इस प्रकार से बैठ के जाए, किसी प्रकार से अगर पलट नाव तो हादसा हो सकता है, वो बह भी सकता है, उससे काफी नुकसान भी हो सकता है। सरकार को सोच क्या कहेंगे इस विषय में आप? इस समय इसके कुछ दूसरा इंतजाम किया जाए जिससे आदमी निकलने में आसानी हो, जिससे लोग सुरक्षित निकल सके आने जाने वाले को। तो वही प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है, जबकि इस तरह से नदी पार कराते समय यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बता दें, इस समय बड़े पैमाने पर इस तरह से यूपी और राजस्थान की सीमा को ट्यूब पर बैठाकर लोगों को पार कराया जा रहा है। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ।
घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट, लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी/एसटी छात्र छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देय नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की और ताजा खबरों पर। पीएमजीएफ लाइन डॉक्टर सुशील गुप्ता को डिस्ट्रिक्ट 321C2 का लायंस क्वेस्ट का चेयरपर्सन मनोनीत किया गया है। वहीं इस डिस्ट्रिक्ट में 80 क्लब हैं। लायंस क्वेस्ट कार्यक्रम युवाओं को दैनिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हुनर को सिखाता है। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन का विश्व के 50 से अधिक देशों में व्यवहार में लाया जाने वाला एक लाइफ स्किल और बचाव कार्यक्रम है। लायंस क्वेस्ट इंटरनेशनल के चेयरपर्सन लाइन श्याम मालपानी, वाइस चेयरपर्सन लायंस विनोद खन्ना, मल्टीपल ट्रस्टी लायंस जेपी सिंह, ब्रांड एम्बेसडर लायंस राजीव मित्तल व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस अजय सनाठे हैं, जिन्होंने पीएमजेएफ लाइन डॉक्टर सुशील गुप्ता को डिस्ट्रिक्ट 321C2 का लायंस क्वेस्ट का चेयरपर्सन वर्ष 2020-21 के लिए मनोनीत किया है। इस डिस्ट्रिक्ट में 80 क्लब हैं, जिनमें 2968 लाइन मेंबर हैं। लाइन क्वेस्ट कार्यक्रम युवाओं को दैनिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हुनर को सिखाता है। हम अपनी टीम के साथ जिन स्किल्स को विशेष महत्व देंगे उनमें शामिल है उत्तरदायित्व को स्वीकार करना और सीखना, प्रभावपूर्ण तरीके से वार्तालाप करना, लक्ष्य निर्धारित करना, प्रभावशाली कल्याणकारी निर्णय लेना, अल्कोहल व ड्रग के विरुद्ध प्रतिरोधी प्रभाव बढ़ाना। वहीं पीएमजीएफ लाइन डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि लायंस क्वेस्ट कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों में वार्ताओं, कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी में उत्तरदायित्व निर्वहन, लक्ष्य प्राप्ति के प्रति दृढ़ संकल्प बढ़ेगा। लाइन डॉक्टर सुशील गुप्ता लायंस क्लब ऑफ आगरा विशाल के सक्रिय सदस्य हैं। देश भर में आस्था का प्रतीक गणेश चतुर्थी महोत्सव प्रीड पब्लिक स्कूल में जूम मीटिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑनलाइन गणेश पूजन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी गई। देश भर में आस्था का प्रतीक गणेश चतुर्थी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भगवान गणेश के जन्म उत्सव पर प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन गणेश पूजन विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। सबसे पहले कार्यक्रम का संचालन करते हुए ईशांत तिवारी ने सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी श्रृंखला में गणेश प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दीप जलाया गया। वहीं मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। छात्रा सांची शर्मा ने ईस्ट गणेश के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। प्रिल्यूडियन आर्टिस्ट ने गणेश प्रतिमा के स्केच की लाइव मनमोहक सुंदर प्रस्तुतियां देते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इस मीटिंग में बच्चों ने अपना हुनर दिखाया और अलग अलग तरह से गणेश उत्सव को मनाया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने गणेश चतुर्थी की शुभकामना देते हुए सभी को गणेश वंदना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रों के द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की बहुत सराहना की और उनको साधुवाद दिया। विद्यालय की प्राचार्य याचना चावला ने गणेश चतुर्थी
क्यों मनाई जाती है, इस संदर्भ में बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में हिंदू और मुस्लिमों की एकता को बनाए रखने के लिए गणेश पूजन महोत्सव का आयोजन किया और सभी को एकजुट होकर गणेश जी की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। शुकाहाबाद नगर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव हर वर्ष सार्वजनिक कार्यक्रमों के बीच धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए गणपति बाप्पा घर घर में पधारे और सभी ने भक्ति भाव के साथ गणपति बाप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए पूजा अर्चना की। शुकाहाबाद नगर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव हर वर्ष सार्वजनिक कार्यक्रमों के बीच धूमधाम के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना संकट काल के चलते गणपति बाप्पा घर घर पधारे। नगर में शनिवार को श्रद्धालु व भक्तजन घर में ही मूर्ति की स्थापना की गई। इसी के साथ गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज भी सब तरफ सुनाई दी। गणेश चतुर्थी के चलते शुक्रवार से ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा था। शहर में विभिन्न मार्केट में स्थित पूजा सामग्री की दुकानों से भक्तों ने गणपति जी की मूर्ति खरीदी। मूर्तिकारों ने बताया कि कोरोना संकट काल में गणेश चतुर्थी के कारण रोजगार मिला है। बड़ी संख्या में लोगों ने मूर्ति खरीदी है। 10 दिन तक मनाया जाने वाला ये उत्सव अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। उसी दिन बप्पा की विदाई भी की जाएगी। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों हर तरफ बप्पा की धूम मची हुई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुए। आज यहाँ हम सब बहुत खुशी से अपने घर पे गणेश जी का आगमन किया है और हर साल की तरह आज इस साल भी हमने उन सब की आज पूजा की है और काफी अच्छा रहा। भगवान ने भी साथ में बारिश कर दी जब हमने यहाँ पे आरती की और जैसा कि चल रहा है इस वक्त पैंडेमिक, तो हम लोगों ने भीड़ नहीं ज्यादा इकट्ठी की है, घर में ही किया है अपने घर के सदस्यों के साथ। बहुत आनंद आया, अच्छा था। साल की तरह इस साल भी हमने गणेश जी रखवाए हैं। कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा लोग भी कम आ रहे हैं, सैनिटाइज करते हुए भी रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रख रहे हैं और सब लोगों को सैनिटाइज करते हुए रखते हैं और भीड़ भी कम है पिछले अपेक्षा देखते हुए। और लोगों से यही निवेदन है अपने घर में सुरक्षित रहें और सेफ रहें। इस बार भी गणेश जी हमारे यहाँ पधारे हैं शिव मंदिर धोबी गली और क्या कहते हैं, अब की बार भीड़ भी कम है कोरोना वायरस के चक्कर में और जितने भी लोग आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, हम उन्हें प्रॉपर सैनिटाइज कर रहे हैं। शुक्रवार व शनिवार दोनों दिन भगवान गणेश की मूर्तियों की खरीदारी करने के लिए दुकानों व श्रद्धालुओं द्वारा खरीदारी की गई। भगवान की मूर्ति के साथ वस्त्र, फल, मिठाई समेत पूजा की सामग्रियों की खरीदारी भी की गई। शुकाहाबाद में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर पालिका परिषद युद्ध स्तर पर सफाई कार्य करवा रही है। शनिवार को मुस्कान ज्योति ने कमर कसते हुए वार्ड नंबर 19 आवास विकास कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान चलाया। गंदगी के चलते वायरस को पनपने के लिए खुराक मिलती है। ऐसे में नगर पालिका परिषद सफाई को लेकर अलर्ट हो गया। नगर के विभिन्न वार्डों की रोजाना सफाई कराई जा रही है। नगर पालिका के ईओ अवधेश कुमार के निर्देश में मुस्कान ज्योति के कोऑर्डिनेटर विपिन राय के द्वारा संचारी रोग व कोरोना को हराने के लिए विशेष सफाई अभियान वार्ड नंबर 19 आवास विकास कॉलोनी में किया गया। आज वार्ड नंबर 19 आवास विकास कॉलोनी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया गया। इसमें मुस्कान ज्योति की टीम ने काफ़ी भागीदारी अपनी दी। इसमें मुस्कान ज्योति के विपिन रॉय, मुस्कान ज्योति के सुपरवाइजर और सानू और ऋतिक राज और सभासद मौजूद रहे। इसमें यह अभियान पूरे शहर में चलाया जा रहा है। इस मौके पर सभासद पंचम सिंह यादव, सोनू उर्फ आकाश, प्रवीण कुमार आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं शनिवार को मुस्कान ज्योति ने कमर कसते हुए वार्ड नंबर 19 आवास विकास कॉलोनी में विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके तहत कॉलोनी में बने पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान 15,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां आरोपी के पास से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश कुमार व सीओ सिरसागंज के कुशल नेतृत्व में लगातार चलाए जा रहे संदिग्ध वाहन चेकिंग व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अनुपालन के क्रम में थाना सिरसागंज पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर थाना सिरसागंज करहल चौराहे के पास से करहल की तरफ से आ रहे 2 शातिर बदमाशों में से गोलू गुप्ता उर्फ प्रदीप गुप्ता पुत्र राम कुमार गुप्ता निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी सोथरा रोड सिरसागंज को गिरफ्तार कर लिया, जहां
थाना सिरसागंज सीओ अजय सिंह चौहान ने पत्रकारों को एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पकड़ा गया इनामी बदमाश बड़े ही शातिन किस्म का बदमाश है, जिसके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। कल दिनांक 21/8/20 को इंस्पेक्टर क्राइम शिव कुमार शर्मा रात में क्षेत्र में गश्त में थे। इनको मुखबिर से सूचना मिली कि 2 बदमाश करैल की तरफ से आ रहे हैं, इनके पास नाजायज असलहे वगैरह। इन्होंने वहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचा, रोका तो भागे तो उसमें से एक पकड़ में आया, एक भाग गया। जब पूछताछ की तो पता चला कि गोलू गुप्ता और प्रदीप गुप्ता पकड़ में आया और देश यादव भाग गया। और गोलू गुप्ता बहुत शातिर लुटेरा है, इसके 6 मुकदमे हैं लूट से संबंधित। और इसके पास जब पकड़ा तो मोटरसाइकिल में थे, मोटरसाइकिल बगैर नंबर की थी, स्प्लेंडर, और कट्टा भी निकला इसके पास, 315 बोल का 2 कारतूस भी निकले बरामद हुए इसके पास। और फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 15,000 का नकद इनाम घोषित था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 बिना नंबर की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि शातिर बदमाश का एक साथी अवधेश यादव पुत्र सूबेदार निवासी कुंजपुरा रोड थाना सिरसागंज अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में एक बार फिर से विद्युत विभाग की लापरवाही ने एक श्रमिक की जान ले ली। मामला है थाना लाइनपाट क्षेत्र का। घटना के बाद परिजनों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मामला फिरोजाबाद के थाना लाइनपार के लेबर कॉलोनी का है, जहां 55 वर्षीय सुरेंद्र कुमार की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद परिवारजनों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि 55 वर्षीय सुरेंद्र कुमार इंडियन डिपो चूड़ी फैक्ट्री में श्रमिक है, जो फैक्ट्री गेट के पास लगे बिजली खंभे से चिपक गया, जिसमें बिजली करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मैं यहाँ पे सर खड़ा हुआ था, काम बंद हो गया था, वो भाई निकल के जा रहे थे। वहाँ जैसे ही वहाँ पे खड़े हुए, अंदर से एक गार्ड निकल के आया, उनका धक्का लगने की वजह से वो गिर पड़े। उन्हें पता नहीं था कि इसमें करंट आ रहा है, तो उन्हें बिजली ने पकड़ लिया। वो गार्ड अंदर की तरफ भगा चला गया। जब हमारे गार्ड ने उसे देखा, बिजली ने पकड़ लिया, वो भाग करके गया और उसने अंगोछे से उसे खींचा। उसकी गर्दन फंस गई थी इसमें करके। अरे हमारे गार्ड ने उसको खींचा और बाद तब तक यहाँ के सारे अधिकारी बिजली घर के भाग निकले, एक एक करके अपनी गार्ड कहाँ पे तैनात था? वो गार्ड की जिसने धक्का मारा था कहाँ पे तैनात था? वहीं पे गेट पे ही था। बिजली घर में ही था? बिजली घर में था। तो कौन सी बिजली घर की घटना है ये कॉलोनी फाटक वाले। कॉलोनी फाटक वाले? कॉलोनी फाटक। सारे अधिकारी भाग गए? सारे अधिकारी एक एक करके सारे अधिकारी निकल गए। युवक का क्या हुआ जिसको करंट लगा था? उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्या हुआ था तेरे को? मुझे तो सूचना मिली तो मैंने पढ़ा देखा था, तो एकदम ये चीज से मैंने भिजवाया। मैंने कहा हो सकता है ये अभी बच रहा है। इसमें क्या करंट लगा था? क्या लगा था? करंट की सूचना थी, करंट से चिपक के मरेगा। काफी भीड़भाड़ हो रही थी, मैंने तुरंत मौके से भिजवाया हॉस्पिटल इलाज के लिए। बिजली विभाग के खिलाफ हो रहे हंगामा और श्रमिक की मौत की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। गुस्साए लोगों को शांत कराकर पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व सांसद वनवारी लाल कंछल के निर्देश अनुसार शहर के सर्राफा व्यवसायी मनोज सोलंकी को प्रांतीय संगठन मंत्री मनोनीत करते हुए पत्र को सौंपा गया और इन्होंने व्यापारी हित में कार्य करने की शपथ ली। शिकोहाबाद में लखनऊ से प्रांत मनोनयन पत्र को प्रदेश मंत्री राजेश गुप्ता ने मनोज सोलंकी को माला पहनाकर सौंपा और आशा व्यक्त की कि आप व्यापार मंडल की नीतियों व संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। इस अवसर पर राजेश गुप्ता ने संगठन को मजबूत करने के लिए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही। साथ ही सदस्यता अभियान चलाकर छोटे बड़े सभी दुकानदार भाई व व्यापारियों को जोड़ने पर बल दिया। किसी भी व्यापारी भाई के साथ कोई भी व्यापारी समस्या व उत्पीड़न होता है तो वे अपनी शिकायत लिखित रूप में नगर अध्यक्ष या नगर प्रभारी को दें, जिससे निराकरण कराया जा सके। प्रांतीय अध्यक्ष के अनुसार बाजार की साप्ताहिक बंदी केवल 1 दिन रखी जाए, जिससे हमारे व्यापारी और छोटे बड़े दुकानदार भाइयों का नुकसान न हो। ने आपको किस पद पर मनोनीत किया है और उसकी उम्मीदों पर किस तरह आप खरा उतरेंगे? पूरे प्रदेश के छोटे बड़े व्यापारियों को जोड़कर उनके हर काम में आगे आकर उनकी मदद करना हमारा उद्देश्य होगा। बंदी केवल 1 दिन की होनी चाहिए। जब शराब और अन्य चीजों की दुकानें खुल गई हैं तो ये छोटे व्यापारियों को क्यों रोका जा रहा है? उनकी भी दुकानें सोशल डिस्टेंस और जो भी कोविड-19 के नियम हैं उनका पालन करते हुए व्यापारी दुकान खोलें, इसके लिए प्रयास हो। मेरी नगर की सभी टीम, मुकेश गौड़ नगर प्रभारी, इस बार बब्बू उपाध्यक्ष
और ब्रजेश भाया सभी बधाई के पात्र हैं और उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि इस संगठन को मजबूती करें, मनोज सोलंकी को सहयोग करें, जिससे वो संगठन को मजबूती करके ऊपर तक ले जाए। धन्यवाद। नगर प्रभारी मुकेश गौड़ ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार शीघ्र शहर में एक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें छोटे बड़े सभी व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। व्यापार मंडल के नाम पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को चंदा न दे। इस अवसर पर राजेश गुप्ता, मुकेश गौड़, नगर अध्यक्ष अजय मित्तल, उपाध्यक्ष आदि ने अपनी शुभकामनाएं बधाइयां दी। महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शमशाबाद नगर पालिका ने कस्बे की प्रत्येक गली में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। नगर पालिका के पदाधिकारियों द्वारा कस्बे में हो रहे छिड़काव का जायजा भी लिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए नगर पालिका शमशाबाद द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। कस्बे में समय समय पर सैनिटाइजर और कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। वहीं मेडिकल कैंप लगाकर कस्बे में कोरोना सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी विनोद सोलंकी ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष और शासन के आदेश अनुसार कस्बे में समय समय पर कीटनाशक दवा और सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से महामारी से बचाव का सुझाव भी दिया जा रहा है और नगर पालिका क्षेत्र में सैनिटाइजर और कीटनाशक दवा का छिड़काव कराने के साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639003000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एवं एनसीटीई जयपुर से संबद्ध किशन दिलीप सिंह बघेल केडीएस बघेल मेमोरियल डिग्री कॉलेज धनौली आगरा में प्रवेश प्रारंभ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटीसी, डीएलएड में तुरंत प्रवेश लें। विशेषताएं: अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, वाईफाई, कंप्यूटर एवं वेल इक्विपमेंट लैब सुविधा, बेस्ट ऑडिटोरियम एंड लाइब्रेरी सुविधा। एससी छात्र-छात्रों की शासन अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा निःशुल्क। उत्तर प्रदेश सरकार एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस के अतिरिक्त कोई भी शुल्क देन नहीं। मोबाइल नंबर 9012219122, 8445947707 और 8449516000। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। यमुना एक्सप्रेसवे से लूटी गई कार, कपड़ा व्यापारी को धक्का दे बदमाश हुए फरार। थाना सिकंदरा की अरकौनी में बदमाश कार छोड़ हुए फरार। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से पकड़े गए 3 गांजा तस्करों के पास से 2.5 लाख का गांजा हुआ बरामद। आरपीएफ और जीआरपी को मिली बड़ी सफलता। विशाखापट्टनम से दिल्ली पहुंचना था गांजा। पशु तस्करों से रिश्वत लेने का हाईटेक तरीका। पशु तस्कर रिश्वत का पैसा सड़क पर फेंक कर हो जाते हैं फरार। 112 पीआरबी पर तैनात।
पुलिसकर्मी का सड़क पर फेंके हुए पैसे उठाते हुए वीडियो हुआ वायरल। जान जोखिम में डालकर यात्री कर रहे हैं राजस्थान यूपी की सीमा पार, ट्यूब में हवा भर बाइक सहित राहगीरों को करा रहे हैं नदी पार। थाना निगोरा क्षेत्र के उतांगन नदी का मामला। गणेश चतुर्थी पर भी पड़ा कोरोना का असर, नहीं दिखाई दिए बड़े पंडाल और गणपति बापा की भव्य मूर्तियां घर घर विराजी, गौरी के लाडले गणेश। फिट इंडिया दौड़ का किया गया आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी पूनम यादव, मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखा दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत। डॉक्टर योगिता हत्याकांड के आरोपी शातिर विवेक तिवारी को मुकम्मल सजा दिलाने के लिए आगरा पुलिस ने रचा चक्रव्यूह, हाईवे के सभी टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज निकालेगी आगरा पुलिस। पिता और बहन को भाई द्वारा पीटते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, थाना शाहगंज क्षेत्र का मामला, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नहीं की कोई भी कार्रवाई। जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग से लाखों रुपए का हुआ नुकसान, थाना जगदीशपुरा के दहतोरा मोड़ स्थित सौरभ नगर का मामला। कोरोना काल में गणेश पूजन भी हुआ ऑनलाइन, प्रील्यूड पब्लिक स्कूल में जूम मीटिंग के माध्यम से ऑनलाइन गणेश पूजन का हुआ आयोजन, सभी को दी शुभकामनाएं। थाना सिरसागंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 15,000 के इनामी शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान मिली पुलिस को बड़ी सफलता। विद्युत विभाग की लापरवाही ने ली श्रमिक की जान, फिरोजाबाद के थाना लाइनपाल क्षेत्र का मामला, बिजली खंभे में आ रही करंट से गई श्रमिक की जान। शमशाबाद नगर पालिका ने कस्बे की प्रत्येक गली में कराया सैनिटाइजर का छिड़काव, नगर पालिका के पदाधिकारियों ने लिया छिड़काव का जायजा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। यमुना एक्सप्रेस वे के थाना खंदौली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से उसकी टाटा सफारी कार लूट ली। इतना ही नहीं, ये बेखौफ बदमाश व्यापारी को कार से धक्का देकर कार लेकर फरार हो गए, तो वहीं बदमाश चेकिंग में पकड़े जाने के डर से गाड़ी को सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी में छोड़कर फरार हो गए। यमुना एक्सप्रेस वे के थाना खंदौली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी से उसकी टाटा सफारी कार लूट ली। इतना ही नहीं, यह बेखौफ बदमाश व्यापारी को कार से धक्का देकर पूरी सफारी कार को लूटकर फरार भी हो गए। कपड़ा व्यापारी मथुरा में बहन के घर से कन्नौज अपनी ससुराल जा रहा था। इसी दौरान थाना खंदौली क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइक सवार बदमाशों ने पहले तो व्यापारी को सफारी कार से धक्का दिया, उसके बाद पूरी सफारी कार लेकर फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी घायल भी हो गया। सफारी कार की लूट की सूचना पर तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने इस लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे जिले में बॉर्डर सील करने के साथ नाकाबंदी भी कर दी। इस दौरान बदमाश पुलिस की चेकिंग में पकड़े जाने के डर से थाना सिकंदरा क्षेत्र के अरतौनी के पास इस लूट की सफारी कार को छोड़कर फरार हो गए। वहीं आगरा एसएसपी बबलू कुमार का कहना है कि लूट में शामिल बदमाशों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लगातार गांजा तस्कर पकड़े जा रहे हैं। 3 गांजा तस्करों को आरपीएफ और जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। जिस समय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विशाखापट्टनम से आने वाले स्पेशल एपी एक्सप्रेस आकर रुकी, उसी दौरान 3 लोगों पर आरपीएफ जीआरपी को शक हुआ। चेकिंग की तो गांजा बरामद हुआ। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से लगातार गांजा तस्कर पकड़े जा रहे हैं। 3 गांजा तस्करों को आरपीएफ और जीआरपी ने गिरफ्तार किया है, ऐसा बताया गया। जिस समय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विशाखापट्टनम से आने वाली स्पेशल एपी एक्सप्रेस आकर रुकी, उसी दौरान 3 लोगों पर आरपीएफ और जीआरपी को शक हुआ। शक के आधार पर पूछताछ की गई, बैगों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग में से गांजा निकला। करीब 2.5 लाख रुपए का गांजा 3 तस्करों के पास से बरामद किया गया। गांजे के संबंध में अवगत कर रहा हूँ कि 3 अभियुक्त पकड़े गए आज एपी एक्सप्रेस के समय। ये एपी एक्सप्रेस से उतरे थे। चेकिंग के दौरान हमारी सर्वांश की टीम थी, जीआरपी की टीम थी, आरपीएफ की टीम थी। तीनों का संयुक्त ऑपरेशन था। तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं। एपी एक्सप्रेस से ये विशाखापट्टनम से बैठे थे, कैंट में चेकिंग के दौरान पकड़े गए। कितनी बरामद की सर गांजा की इनके पास? करीब 24 किलो बरामद हुआ है इनके पास गांजा, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख कीमत। कहाँ ले जा रहे थे सर?
ये लेके निजामुद्दीन दिल्ली लेके जा रहे थे, क्योंकि वहाँ भी चेकिंग होती है, तो उन्होंने सोचा कि कैंट पे उतर ले, यहाँ से हम बाई रोड जाएंगे, चेकिंग के दौरान पकड़े गए। तीनों तस्कर विशाखापट्टनम से गांजा लेकर आए थे। गांजा तस्करों को गांजा लेकर दिल्ली जाना था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चेकिंग से बचने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतर गए। सड़क मार्ग से तीनों दिल्ली पहुंचते, लेकिन उससे पहले आरपीएफ और जीआरपी ने पकड़ लिया। तीनों दिल्ली जाने की बजाय जेल पहुंच गए। पकड़ में आए तस्करों से मुरादाबाद का गुड्डू, अमरोहा का मोहित, थाना सदर आगरा न्यू मधुनगर का ललित शर्मा है। आरपीएफ और जीआरपी लगातार गांजा तस्कर को पकड़ रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर ट्रेनों के माध्यम से गांजा तस्करी का गोरख धंधा चल रहा है। गणपति बाप्पा मोरिया की धूम देश भर के साथ आज नगरी में भी देखने को मिली। कोविड-19 के चलते भले ही बड़े बड़े पंडालों में गणपति ना दिखाई दिए हों, मगर घर घर में गणपति बाप्पा जरूर विराजमान हुए। यही वजह है कि इस बार दुकानदारों ने भी छोटे साइज के गणपति बाजार में उतारे हैं। देखते हैं मून की एक खास रिपोर्ट। 22 अगस्त यानी आज से घर घर में गणपति की पूजा आराधना का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बार शहर भर में लगने वाले बड़े बड़े पंडालों में गणपति का विराट रूप देखने को नहीं मिलेगा। शहर भर में कोविड-19 का प्रोटोकॉल लागू है। इस वजह से दुकानदारों ने भी छोटे छोटे साइज के गणपति की मूर्तियां बाजार में बिक्री के लिए रखी हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रभावित है हमारा कारोबार, और जो है काम जो है 50% बहुत समस्या है। मटेरियल मिला नहीं, काम रेडी नहीं हुआ, समय पर गणेश चतुर्थी भी आ गई, इसलिए कारोबार में बहुत फर्क है। लगाई हुई है, किस तरीके से यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, अगर ग्राहक भी कम आ रहे हैं, और जरा मूल भाव की समस्या भी ज़्यादा सामने आ रही है, महंगाई है। इस बार बड़े गणेश जी नहीं रखे गए, तो छोटे गणेश जी मार्केट में। हाँ, इस बार बड़े गणेश जी इसलिए नहीं रखे गए, लॉकडाउन की वजह से, और नो एंट्री है बात बोर्ड पर रखने की, तो लोग छोटे घरों में रखने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन कोई छोटा ले जा रहा है तो कोई मीडियम ले जा रहा है, लेकिन लेके जरूर जा रहे हैं। आप काम कर रहे हैं और गणेश जी बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि दुकानदारी में मार्केट में बिल्कुल भी सेल नहीं है, ग्राहक भी नहीं है बिल्कुल भी। लॉकडाउन की वजह से जैसे